एना कपड़े उतारने ही वाली थी, तभी दीवार पर लगी साउंड एक्टिवेटेड लाइट बार बार चमकने लगी। उसने चेक करने के लिए फोन उठाया, लेकिन बिल्कुल अनजान कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटा और हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली। तभी एना की नजर टेबल पर रखे साउंड एक्टिवेटेड खिलौने पर पड़ी, जो बुरी तरह हिल रहा था। वो पलटकर देखने ही वाली थी कि कुल्हाड़ी सीधे उसकी तरफ आई, लेकिन किस्मत से दरवाजे में अटक गई। मौका पाकर एना भागी और दूसरे कमरे में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने टेबल खींचकर दरवाजे के आगे लगाया और खुद को एक कोने में दुबका लिया। टेबल पर रखा सेंसर अब भी तेजी से चमक रहा था। उसने घबराकर फोन उठाया, लेकिन गूंगी बहरी होने के कारण कॉल नहीं कर पाई। अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। उसने खिड़की खोली, लेकिन नीचे जमीन बहुत दूर थी। उसी बीच सेंसर की लाइट अचानक बंद हो गई। वो धीरे से दरवाजे के पास गई, कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दरवाजा चकनाचूर हो गया और आदमी अंदर घुस आया। वो खिड़की की तरफ भागी और कूद गई, लेकिन आदमी ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए। एना पूरी ताकत से छटपटाई और अपने नाखून उसके हाथ में गड़ा दिए। आदमी ने दर्द से हाथ छोड़ दिया। वो नीचे गिरी, लेकिन जिंदा बच गई। दर्द सहते हुए एना भीड़ की तरफ भागी और इशारों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे समझा नहीं। कुछ लोग तो उसे पागल समझ बैठे। उसने पीछे देखा तो आदमी और करीब आ रहा था। लाचार होकर उसने एक छोटा चाकू उठाया ताकि लोगों का ध्यान जा सके। आखिरकार किसी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही आदमी ने फोन छीन कर गिरा दिया। एना समझ गई कि अब कोई मदद नहीं करेगा। वो फिर भागी। आदमी पीछा करता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। तभी भीड़ में आदमी ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो एना की माँ थी, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। आदमी उसके पास गया और अंधेरी गली की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी बेटी वहाँ है। ये देखकर एना के होश उड़ गए। अगर माँ ने उस पर यकीन किया तो वो भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने गहरी सांस ली और चाकू कसकर पकड़ लिया। फिर वो पूरी ताकत से आदमी की तरफ झपटी और सीधा चाकू अपने सीने में घोंप दिया। आदमी हैरान रह गया। नीचे देखा तो चाकू अब उसके हाथ में था। तभी पुलिस हथियार के साथ वहाँ आ गई। एना ने मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, मानो कह रही हो, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। आदमी पागल होकर उसकी तरफ दौड़ा। तभी गोलियों की आवाज गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजरें अब भी एना पर टिकी थी, पर एना आखिरी बार मुस्कुराकर उसे इशारा कर गई।